यार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज फिर हम आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनालॉगी, सादृश्यता। जो एनालॉगी है वो दो वर्ड से बना है, एना एंड लॉगी। एना का मतलब होता है रिलेशन एंड लॉगी का मतलब होता है नॉलेज, मतलब रिलेशन की नॉलेज आपस में। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक की अगर हम बात करें, ये दो तरह की होती है हमारे पास सादृश्यता, हिंदी में इसको हम बोलते हैं सादृश्यता। ये दो तरह की होती है, पहले होता है बेसिक और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। बेसिक एंड स्टैंडर्ड ये आधारभूत, हिंदी में अगर हम बात करें इसकी आधारभूत, और इसको हम बोलते हैं विकसित सादृश्यता। यहां पे भी दोनों में तीन तरह की, मेन जो तीन तरह की हमारे पास एनालॉगी है। नंबर 1 न्यूमरल, संख्यात्मक सादृश्यता, नंबर एनालॉगी। दूसरी जो है वो है हमारे पास वर्णात्मक मीन्स अल्फाबेटिक एनालॉगी। ये सेम इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। और थर्ड नंबर पे है वो है हमारे पास शब्दात्मक, जिसमें हम वर्ड एनालॉगी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनके सभी के हम क्वेश्चन करेंगे, सेम तीन प्रकार की यहाँ पे होती है। अब बेसिक में होता क्या है? बेसिक में होता है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमें यहाँ पे 5 और 25 में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही आपका 6 और यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक आपको क्या दे देंगे? ब्लैंक दे देंगे। पहले नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रिलेशन है वही यहाँ पे थर्ड नंबर का फोर्थ नंबर के साथ होगा। ये हमारा बेसिक है। अब अगर हम देखें 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 36। तो ये नंबर हो सकता है, या दूसरा भी हम कहते हैं कि 5 को 5 से गुणा कर दें 25, यहाँ पे 6 को 5 से गुणा कर दें तो 30 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन, जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हो सकता है आपको ये ऑप्शन दे दे, हो सकता है आपको ये ऑप्शन दे दे, दोनों नहीं दे सकता। दोनों देने के बाद हमारे पास दोनों के चांसेस हैं। कोई बच्चा किसी वे से सोच सकता है, दूसरा एक इससे सोच सकता है, दूसरा इससे सोच सकता है। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। ये है हमारे पास बेसिक एनालॉगी। अगर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ लेता वो, यहाँ पे 5 and 6 और फिर यहाँ पे हो गया 25 एंड देन व्हाट, यहाँ पे क्या होगा? फिर इसमें फर्स्ट का जो थर्ड के साथ रिलेशन है वही सेकंड का फोर्थ के साथ होगा। फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ सेम वही है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 13, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये हमारे पास दो तरह की एनालॉगी है। अब हम इनसे तीनों टाइप के जितने भी हैं मोस्टली हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको इन क्वेश्चंस करने के बाद कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले हम वर्ड एनालॉगी के बारे में इसके क्वेश्चंस रीड करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या आ सकता है। देखिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ के साथ कमेंट्स जरूर करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और बहुत ही आसान है। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे आप कैपिटल्स के बारे में भी कह सकते हैं, सिटी के बारे में भी कह सकते हैं, वहाँ पे टूल्स के बारे में भी कह सकते हैं, किसी चीज़ की फॉर्मेशन के बारे में भी कह सकते हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल जैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है भुवनेश्वर, ऐसे ही भोपाल एक शहर भी है, भुवनेश्वर एक शहर भी है, लेकिन साथ के साथ ये हमारे पास क्या है? राजधानी भी है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? इसलिए आपको इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबकी राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। तो भुवनेश्वर हमारी है उड़ीसा की, तो आपका आंसर क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। अब देखिए, सहारा अफ्रीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखिए क्या है, सहारा अफ्रीका में है,
थार कहाँ पे, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, राजस्थान में भी है, एशिया में भी है, इन चारों में है, इन चारों में है। लेकिन यहाँ पे आपने ढूंढना कि सारा का अफ्रीका से क्या संबंध है। दैट मीन्स अफ्रीका हमारा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका हमारा एक कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, एशिया होगा। ठीक है, तो एशिया इसका आंसर आ गया। यहाँ पे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। बाइबल, बाइबल एक बहुत ही होली पुस्तक है, बहुत ही पवित्र पुस्तक है। कौन से धर्म की, ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र जो पुस्तक है वो कौन सी है, बाइबल है। कुरान किसकी है, कुरान किसकी है, इस्लाम की। और हिंदू धर्म की कौन सी है, गीता सबसे ज़्यादा पवित्र, गीता रामायण ये सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। बिल्ली, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रही है, बिल्ली, बिल्ली का रिलेशन किससे दिखाया हुआ है, म्याऊं। तो हमें ये पता चल रहा है क्या कर रही है वो, म्याऊं बोल रही है। तो बोलने, बिल्ली का बोलने का संबंध म्याऊं से है, मतलब म्याऊं करके बोलती है। घोड़ा कैसे बोलता है, उसकी आवाज़ क्या होती है, हिन हिनाना। तो बहुत ही आसान सा है, आपने सिर्फ संबंध का पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, बल, न्यूटन। बल और न्यूटन में क्या संबंध है, बल को जब मापा जाता है वो न्यूटन में मापा जाता है, वो इसकी इकाई है। न्यूटन बल की क्या है, इकाई है। तो वर्षा को किस में मापते हैं, वर्षा। बहुत सारे बच्चे कह देते जी वर्षा आने से बाढ़ हो गई, बाढ़ आ गई, मानसून भी आ रहा है तो वर्षा आ रही है। लेकिन हमने तो ये देखना है न्यूटन में मापा जाता है बल, वर्षा को किस में मापा जाएगा, वर्षा मापी जाती है सेंटीमीटर में। जब भी बरसात होती है पूछा जाता है, ये बताया जाता है न्यूज़ में कि इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर बरसात हुई। मिलीमीटर इसका छोटा रूप है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पजल होते हैं, देश राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्य का क्या होगा। अगर हम इंडिया की अगर बात करें, हमारे सबसे उच्च पद कौन सा है, देश में राष्ट्रपति है। राज्य में होता तो मुख्यमंत्री भी है, राज्यपाल भी, राज्य मंत्री भी होता है, केंद्रीय मंत्री सेंटर में होता है। तो यहाँ पे इसके रिलेशन के हिसाब से राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। राज्य में सर्वोच्च पद किसका होता है, राज्यपाल का। जो शक्तियां इसके पास है उसी प्रकार की शक्तियां इनके पास होती है राज्य में। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वृत्त, परिधि, वृत्त, सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस, ये हमारा वृत्त है। और ये वृत्त की अगर आप बाउंड्री के ऊपर चलोगे, ये हमारी सरकमफ्रेंस है, परिधि है। बाउंड्री के ऊपर चलना हमारा परिधि है। तो अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग, स्क्वायर, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, इसकी बाउंड्री के ऊपर चलो, बाउंड्री के ऊपर चलोगे तो क्या होगा, क्या क्षेत्रफल, नहीं, क्षेत्रफल तो इसके अंदर की चीज होती है। कोण, कोण नहीं, कोण तो ये होता है जहां पे दो साइडें मिलती हैं। विकर्ण, विकर्ण तो हमारे पास एक अपोजिट से ऐसे चलेंगे तो ये विकर्ण होता है। परिमिति, हम इसको पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर इंग्लिश में परिमिति। इस बाउंड्री के ऊपर चलोगे तो परिमिति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, परिमिति हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सेना, सैनिक। सेना में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। तो किस में आकाशगंगा, आकाशगंगा किस में होती है, सैनिक सेना में होते हैं। अब की बार ऐसे ढूंढना आकाशगंगा किस में, उपग्रह में तो आकाशगंगा नहीं होती, ब्रह्मांड में, ग्रह में नहीं होती, उल्का में नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं किस में होती हैं, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पत्रिका, पत्रिका का संबंध है संपादक से। संपादक उसको डायरेक्ट करता है। चलचित्र मतलब फिल्म, फिल्म का संबंध किससे होगा, कलाकार, कलाकार तो होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं कलाकार हर एक चलचित्र में, हर एक मूवी में। निर्माता, निर्देशक, जो निर्देशक है, संपादक जो कार्य करता है वही उसका डायरेक्टर करता है। निर्देशक, संपादक सारी पत्रिका की देखरेख करता, कैसे बननी है वो बताता है। ऐसे ही निर्देशक उसको समझाता है फिल्म को कैसे डायरेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हल, हल कौन चलाता है, किसान चलाता है। ये इसका औजार है, हम औजार कह सकते हैं। किसान का औजार क्या है, हल। तलवार किसका औजार है, सैनिक का। हो सकता है चिकित्सक, चिकित्सक का तो नहीं होता, ठीक है, मतलब डॉक्टर का तो कुछ हो रहा है, स्टेथोस्कोप है, या हम शल्य चिकित्सक कहें तो उसके भी अलग औजार होंगे। तलवार से नहीं करता है वो काट छांट। दर्जी, दर्जी की सुई और कैंची होता है। बढ़ई, बढ़ई तो हमारी लकड़ी के सामान को तैयार करता है। तो यहाँ पे तलवार किसका हो जाएगा, सैनिक का हो जाएगा। आजकल तो नहीं है लेकिन पुराने टाइम में हमारे पास सैनिकों के पास क्या होती थी, तलवार होती थी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया जिसमें हमने वर्ड एनालॉगी की। अब हम नंबर एनालॉगी कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं नंबर एनालॉगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नंबर एनालॉगी के पूछे जाते हैं।
तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें और कमेंट्स जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट 7 और 56 में जो रिलेशन है वही 8 और यहाँ पे किस नंबर में होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। 7 8 जा 56, 7 को 8 से गुणा किया, 8 को 8 से अगर मैं गुणा करूं 8 8 जा 64, तो 64 तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा कि 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 7 7 8 56, यही बात बन रही है। मैं 8 को अगर अगले नंबर से गुणा करूंगा तो 8 9 जा हमारे पास 72, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका एक और भी आ रहा है, वो क्या है कि हम इसी नंबर का स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर दें। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 56 होता है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में 8 जोड़ोगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 72 होगा। दोनों तरीके से बिल्कुल यही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 25 19 36 और ये क्या, देखिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए कि ये कैसे आ रहा है। उसको 5 सेकंड के लिए रोकिए, 10 सेकंड के लिए रोकिए और फिर ये क्वेश्चन खुद करके देखें। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्या कुछ बन रही है बात। तो यहाँ पे 5 चौका 20 में से 1 गया, 6 चौका 24 में से 1, ये तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें और क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ इन्होंने, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना बनता है, 29 बनता है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, उसमें से 2 माइनस 2 इंटू 5, इसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपने क्या करनी है, माइनस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 29 माइनस 10 हो गया। 29 माइनस 10 क्या हो रहा है, 19। यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36 बनेगा। 9 और 36 हमारा कितना हो गया, 45। 45 में से आपने क्या करना है, 3 इंटू 6 माइनस करना है, 3 6 18, 45 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आंसर 27 हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, सारा दिमाग दौड़ाइए, सभी जोड़ घटा गुणा भाग प्राइम नंबर सब कुछ आप इसमें लगा लीजिए। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2 प्लस 5 7 होता है, 6 प्लस 5 11, तो यहाँ पे 11 की तो बात नहीं बन रही है। फिर क्या करें, 2 तिया 6 प्लस 1, 6 तिया 18 प्लस 1, क्या हो सकता है, 6 तिया 18 प्लस 1 नहीं बन रहा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर हम क्या करें, देखिए 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना बनता है हमारा, 4, 4 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 कितना बन गया, 7 बन गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 3 से कोई बात बन रही है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 कितना हो गया, 39, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 39 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ में हमारे पास क्या है, 0 2 6, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया कितना होगा, 6 हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 सॉरी 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 जाएगा तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्क्वायर से रिलेटेड, स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 5वें में 0 6, यहाँ पे क्या बन रहा है, 24, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, 0 ही बनेगा। यहाँ पे अगर हम कहें 2 का स्क्वायर की बात नहीं है, फिर यहाँ पे स्क्वायर में नहीं बन रहा तो हम क्यूब ले लेते हैं इसको, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8 माइनस 2 6 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 3 का क्यूब
-3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 3 गया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 घटाओगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर हम कहें कि 2 तिया 6 है जी, 12 तिया 36, तो 36 की तो बात यहाँ पे नहीं बन रही है। फिर क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 बन रहा है यहाँ, या 6 जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 2 6 हो गया। ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 बन गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 कितना बन रहा है 12 बन रहा है। तो आगे क्या बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 कितना बन गया 20 बन गया। तो यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 7th में यहाँ पे क्या हो रहा है 6, 64, 6 का स्क्वायर भी बात नहीं बन रही, 6 का क्यूब की भी बात नहीं बन रही है। फिर क्या बनेगा, अगर हम 6 को 10 से गुणा कर दें, 6 को 10 से गुणा किया 60, सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने सारी तरफ सोचना पड़ेगा। 10 से गुणा किया 60 और 4 जोड़ दिया, इसको 10 से गुणा करता 110 होगा, 110 में 4 जोड़ेंगे 114, ऑप्शन में तो नहीं है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये 8 का स्क्वायर है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 6 प्लस 2 कर दूं तो मैं नेक्स्ट 8 नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करें, यहाँ पे भी अगर हम देखें 11 प्लस 2 करके ऐड कर दें तो 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है 169। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर मिल गया। तो सारे पास से हमने दिमाग लगाना है। फिर यहाँ पे देखिए 04, ये क्या बन रहा है, अगर हम 1 का स्क्वायर -1 करें तो बात नहीं, यहाँ पे तो बन गई लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगी, 2 का स्क्वायर -2 नहीं बन रही है। अगर मैं 1 का क्यूब -1 कहूँ तो भी यहाँ तो बन जाएगी, लेकिन 2 का क्यूब 8 -2 नहीं बन रही। लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर माइनस कर दूँ, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तब बात बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 गया कितना रह गया हमारा 18। तो आगे 4 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 16 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 203, यहाँ पे क्या बन रहा है 20, ध्यान दीजिए यहाँ पे बनेगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 8, 8 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो 0 बन रहा है। यहाँ पे 3 का क्यूब, 2 का क्यूब हमारा 8 माइनस 8, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 27 में से भी 8 माइनस करोगे तो हमारे पास 19 हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी हमें, क्यूब स्क्वायर। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 3265, अगर हम हर एक नंबर की बात करें यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, फिर 2 + 3, फिर 6 + 1 एंड 5 + 1, सब में एक एक ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 + 1 हमारा 5 होगा, 6 + 1 7, 8 एंड 4, तो 5784 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। माइनस भी हो सकता है और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, 2 भी प्लस हो सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें ये तो प्लस में चलो ठीक है 2 + 5 हो गया, बट ये तो सेम है, यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने क्या करना, उनके डिजिट को सम भी करके देख लेना। अगर यहाँ पे हम जोड़ते हैं 2 + 2 4, 6 4, तो ये बनता है हमारा 14, इन सब का सम जो बन गया वो हमारा कितना बन गया 14। 7 to 9 + 4 13 + 1, इनका जोड़ भी कितना बन रहा है 14 बन रहा है। तो 14 इनका है, 14 इनका है, इनका देखते हैं कितना है, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 9 15, इनका सम 15 बन रहा है। तो इसमें ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा जिसमें सम हमारा कितना बने 15 बने। 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15, यही बन रहा है। बाकी भी चेक कर लें, 2 और 5 7 14 16, 9 और 5 14 और 2 16 17, 7 और 1 8 3 11 और 2 13, सिर्फ इसी में बन रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6342। ये था हमारा नंबर एनालॉजी। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। यहाँ पे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सादृश्यता करवाई जाएगी। इसमें अभी हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्टली आपके कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन
अल्फ़ाबेट का संबंध जो इन के साथ है वही हमने इनका किसके साथ होगा इनमें से ढूंढना है। अगर हम ध्यान से देखें ये हमारे पास पोजीशन ये 2 होती है, 1 है, ये हमारा 25 एंड 26, यहाँ पे पोजीशन बहुत मैटर करती है। तो ए से लेके जेड तक स्टार्टिंग से भी और आखिर से भी ये जरूर याद रखिएगा आप। 2 1 25 26 ये हमारे पास कितनी है 3 है, 3 हो जाएगी, ये 4 होगी, ये हमारे पास 24 है एंड ये 26। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, 2 + 1 3 हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। यहाँ पे हमें +3 करना पड़ रहा है। यहाँ पे पहले में 1 प्लस फिर 3 प्लस फिर 25 से 24 -1 एंड -3। तो यहाँ W हमारे पास कितना हो रहा है, ये 23 होता है, W 23 पे होता है। तो 26 - 3 कितना हो जाएगा 23। यही सेम पैटर्न यहाँ पे करेंगे। F हमारा 6 पे होता है, ये 5 पे, U हमारा 21 पे होता है और ये 22 पे होता है। ठीक है, तो 6 में से अगर हम 6 में +1 करते हैं तो 7 मीन्स F के बाद G, तो G हमारे पास यहाँ पे पहले में सिर्फ G अकेले इसी में है, तो आंसर तो हमारा यहीं से आ रहा है। +1 करेंगे 7 हो जाएगा, +3 करेंगे 8 पे हमारे पास H होता है, और हम यहाँ से -1 करते हैं तो T 20 पे होता है, -3 करेंगे 19 पे हमारा क्या होगा S हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया GHTS हो गया। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ पे तो ये A और ये भी A हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे तो पोजीशन तो मीन्स अगर ये 1 है तो ये 1 है, 1 ही है। अब ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, फिर हम नंबर से रिलेटेड इनकी पोजीशन को नंबरिंग में करके फिर देखते हैं भी D, अगर D का D आ जाता तब तो चल जाता, बट यहाँ पे अगर मैं कहूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। ये D है 4th पोजीशन पे होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 पे कोई वर्ड क्या होता है P होता है। O 15 पे होता है तो P 16 पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है इसमें। यहाँ पे देखिए ABC ये स्टार्टिंग से 1 2 3 है, 1 2 3। अगर हम यहाँ पे लास्ट में देखें Z 1 पे होता है 1 2 3, लास्ट से 1 2 3 1 2 3। ये कौन से पे है 4 5 6, तो यहाँ पे लास्ट में 4। आप 23 में से अगर हम W की बात करें तो ये हमारे पास लास्ट में 24 होगा। W X Y Z, X से पहले W होता है तो 4 यहाँ पे ही होगा, 4 5 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा WVU हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था। यहाँ पे देखें DEF, यहाँ इन्होंने क्या किया EFD, ये स्टार्टिंग वाला लास्ट में लेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ F हमारे पास कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, और EF को ये आगे ले आए तो GH यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कोई ना कोई जरूर ऑप्शन मिलेगा हमें GHF, ये लास्ट वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास D कैपिटल में है, फिर स्मॉल में, और फिर A है। ये बड़ा D है, स्मॉल D है और स्मॉल A है। इन्होंने क्या किया स्मॉल A को आगे ले आए और इसको भी कैपिटल कर दिया, ये लास्ट में हम ले गए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, B तो हमारे पास आगे आ जाएगा स्मॉल में और ये दोनों कैपिटल में रहेंगे BRR। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सा था। चलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बकेट का इसके साथ जो रिलेशन है वही बोनस का किसके साथ होगा। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो हमारे पास 3 और 3 6 अल्फ़ाबेट हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 10 एंड 12 अल्फ़ाबेट हैं। 12 तो क्या इट मीन्स डबल हो रहे हैं। देखिए अगर मैं B को देखूं, B से पहले A, B के बाद C, तो इसका मतलब एक वर्ड हमारा B से पहले हो रहा है, एक वर्ड हमारा B के बाद होता है। एक वर्ड B से पहले, एक वर्ड B के बाद, B से पहले A, B के बाद C। समझ में आ गया। यहाँ पे U से पहले TUV, इसका मतलब ये वर्ड इन दोनों के बीच में है। C जो वर्ड है B और D के बीच में है। जो K है J और L के बीच में, JKL इनके बीच में हो गया। E जो है वो D और F के बीच में है। T जो है S और U के बीच में है। तो हमने ये देखना ये किन किन के बीच में होगा। जो B है वो A और C के बीच में होगा। A और C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है O किसके O से पहले हमारे पास क्या होता है NOP। तो इट मीन्स N और P कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे NP नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। NP यहाँ पे भी नहीं तो हमारा यही बचा ACNP। N M और O के बीच में होता है, U T और V के बीच में होता है, S R और T के बीच में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, C ऑप्शन हो गया। 7th देखिए PALE, P लास्ट में ले गए,
P लास्ट में ले गए, ए बी यहाँ पे हमारे पास ऐसे चेंज कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे हमारे पास PO जो है वो लास्ट में जाके OP हो जाएगा। AP हो रहा है यहाँ पे लास्ट में, तो OP हो गया। और इन्होंने क्या किया, LE को, इन दोनों को स्टार्टिंग में लिए, तो SH को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, SHOP हो गया। ठीक है, सिर्फ यही ध्यान देना आपने। अब AFKP FK किस संबंध किससे है, अगर मैं इनकी पोजीशन लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 1 है, ये 6 है, ये 11 है और ये हमारा 16, ये हमारा किस पे, 6 पे, ये 11 पे। इसका संबंध थर्ड के साथ कीजिए, थर्ड के साथ। यहाँ पे 1 + 5, 1 + 5 6, 6 + 5 11, दोनों में +5 ऐड कर रहे हैं। 11 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 16, और 16 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा, 21। 16 पे हमारा होता है P वाला तो अकेला यही है, तो नेक्स्ट क्या होगा, U भी हमारे पास कितने पे होता है, 21 पे होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में DWH, DW और WD ये तो हमें पता चल रहा है, उल्टा कर रहे हैं, तो FU को हम UF करें। UF हमारे पास या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से तो हमारा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट में हमारे पास HS, ये शुरू से 8वें नंबर पे होता है, ये लास्ट में 8वें नंबर पे होता है पोजीशन में। अब L स्टार्टिंग से 12वें पे होता है, 27 में से, मैंने एक पहली वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को, 27 में से पोजीशन घटा दो, 15 पे क्या होता है, O होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, UFO हो जाएगा। पोजीशन अगर जिसको याद है तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए KCAC, यहाँ पे क्या किया हुआ है, नेक्स्ट में इसको उल्टा कर दिया, ACK रिवर्स किया हुआ, सिर्फ रिवर्स, XGMF, तो हम रिवर्स करेंगे FMGX। यहाँ पे ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, C ऑप्शन बन रहा है। तो ये था हमारा एनालॉगी। यहाँ पे आपके ये 3 टाइप के ही आते हैं, या तो हमारे पास वर्णात्मक हो जाएगी, या संख्यात्मक हो जाएगी, या शब्दात्मक हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक सादृश्यता कंप्लीट हुआ। चलिए लास्ट में फिर मैं आप लोगों को कहूँगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।